नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको माघ पूर्णिमा की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको यह कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, कथा का प्रारंभ करते हैं। लेकिन कथा को प्रारंभ करने से पहले ये पता कर लेते हैं कि कब है माघ पूर्णिमा और उसका शुभ मुहूर्त क्या है। चलिए दोस्तों, पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त वैदिक पंचांग के अनुसार माघ पूर्णिमा की तिथि का प्रारंभ 11 फरवरी को शाम 6:55 पर हो रहा है और अगले दिन यानी 12 फरवरी को शाम 7:22 पे समाप्त होगी। आइए दोस्तों, अब ये जानते हैं कि माघ पूर्णिमा के दिन क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या शुभ है। माघ पूर्णिमा का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म के हिसाब से माघ पूर्णिमा एक बहुत बड़ा सा उत्सव है। इस दिन गंगा स्नान और दान पुण्य करके शुभ जीवन में शुभता और दुखों का नाश होता है। तो चलिए इस दिन से जुड़ी हुई कुछ बातों को जान लेते हैं। पूर्णिमा तिथि का हिंदुओं में अत्यधिक धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और चंद्र देव की पूजा का विधान है। इस साल 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा मनाई जाएगी। माघ पूर्णिमा की पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में धनेश्वर नाम के एक ब्राह्मण रहा करते थे। उनकी पत्नी का नाम रूपमती था, जो कि बहुत ही पतिव्रता और सद्गुण संपन्न थी, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह दोनों चिंतित रहा करते थे। एक बार उस नगर में एक महात्मा आए। उन्होंने उस नगर में सभी घरों से दान लिया, लेकिन धनेश्वर की पत्नी जब भी उन्हें दान देने जाती तो वह दान लेने से हमेशा मना कर देते। एक दिन धनेश्वर महात्मा के पास गए और बोले, हे महात्मन, आप नगर के सभी लोगों से दान लेते हैं, लेकिन मेरे घर में नहीं दान लेते। अगर आप कर कोई भूल हुई हो हमसे तो हम ब्राह्मण दंपति आपसे क्षमा याचना करते हैं। इस पर महात्मन ने कहा, हे प्रिय, तुम तो हमेशा आदर सत्कार करने वाले ब्राह्मण हो, तुमसे भूल तो कभी भी नहीं हो सकती। ब्राह्मण महात्मा की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, धनेश्वर अपने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवर, फिर आखिर क्या कारण है? कृपया हमसे उस कारण से अवगत कराएं। इस पर महात्मा बोले, हे प्रिय, तुम्हें कोई संतान नहीं है। जो दंपति निसंतान हो उनके हाथ से भिक्षा कैसा ग्रहण कर सकता हूँ मैं? तुम्हारे द्वारा दिया गया दान लेने के कारण मेरा पतन हो जाएगा। बस यही कारण है कि मैं तुम्हारे घर से दान स्वीकार नहीं करता। महात्मा के ऐसे बोलकर सुनकर धनेश्वर उनके चरणों में गिर गए और विनती करते हुए बोले, हे महात्मन, संतान न होना ही तो हम दंपति के जीवन की सबसे बड़ी निराशा है। यदि संतान प्राप्ति का कोई उपाय हो तो बताने की कृपा करें। मुनिवर ब्राह्मण का दुख देखकर बोले, हे प्रिय, तुम्हारे इस कष्ट का एक आसान तरीका है। तुम्हें 16 दिनों तक श्रद्धापूर्वक काली माता की पूजा कर उन्हें प्रसन्न करना होगा, तो उनकी कृपा से अवश्य तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। यह सुनकर धनेश्वर बहुत खुश हुए। उन्होंने महात्मा का आभार प्रकट किया और घर में जाकर पत्नी को सारी बातें बताई। उसके बाद धनेश्वर माँ काली की उपासना के लिए वन चला गया। ब्राह्मण के पूरे 16 दिन तक काली माँ की पूजा की और उपवास रखा। उसकी भक्ति देखकर और विनती सुनकर काली माता ब्राह्मण के सपने में आई और बोली, धनेश्वर, तुम निराश मत हो। मैं तुम्हें संतान के रूप में संतान की प्राप्ति का वरदान देती हूँ, लेकिन 16 साल की अल्पायु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। काली माता ने कहा, यदि तुम पति पत्नी विधि पूर्वक 32 पूर्णिमा का व्रत करोगे तो तुम्हारी संतान दीर्घ आयु हो जाएगी। प्रातःकाल जब तुम उठोगे तो तुम्हें यह आम का एक वृक्ष दिखाई देगा। उस पेड़ में एक फल तोड़ना
और ये जाकर अपनी पत्नी को खिला देना। शिव जी की कृपा से तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी। इतना कहकर माता अंतर ध्यान हो गई। प्रातःकाल जब धनेश्वर उठा तो उसे आम का वृक्ष दिखा जिस पर बहुत ही सुंदर फल लगे थे। वे काली माँ के कहे अनुसार फल तोड़ने के लिए वृक्ष पर चढ़ने लगे। उसने कई बार प्रयास किया लेकिन फिर भी वह फल तोड़ने में असफल रहा। तभी गणेश जी ने भगवान का उसने ध्यान किया और गणपति की कृपा से कई बार वो वृक्ष पर चढ़ा लेकिन वो चढ़ पर इस बार वह वृक्ष पर चढ़ गया और उसने फल तोड़ लिया। धनेश्वर ने अपनी पत्नी को वो फल दिया जिसे खाकर वह कुछ समय के बाद गर्भवती हो गई। दंपति काली माँ के निर्देश के अनुसार हर पूर्णिमा पर दीप जलाते रहीं। कुछ दिन बाद भगवान विष्णु की कृपा से ब्राह्मण की पत्नी ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया जिसका नाम देवीदास रखा। जब पुत्र 16 वर्ष का होने को था तो माता पिता को चिंता होने लगी कि इस वर्ष में उसकी मृत्यु ना हो जाए। इस पर उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि तुम देवीदास को विद्या अध्ययन के लिए काशी ले जाओ और 1 वर्ष बाद वापस आना। दंपति पूरी आस्था के साथ पूर्णमासी का व्रत कर पुत्र की दीर्घायु होने की कामना करने लगे। काशी प्रस्थान के दौरान मामा भांजे एक गांव में गुजर रहे थे। वहां पर एक कन्या का विवाह हो रहा था। विवाह होने से पूर्व ही उसका वर अंधा हो गया। तभी वर के पिता ने देवीदास ने देखा और मामा से कहा, तुम अपना भांजा कुछ समय के लिए हमारे पास दे दो, विवाह संपन्न हो जाए उसके बाद ले जाना। यह सुनकर मामा ने कहा, यदि मेरा भांजा ये विवाह करेगा तो कन्यादान में मिले धन आदि का हमारा अधिकार होगा। वर के पिता ने मामा की बात स्वीकार कर ली और देवीदास के साथ कन्या का विवाह संपन्न करा दिया। उसके बाद देवीदास की पत्नी के साथ भोजन करने बैठ गया लेकिन उसने यह थाल हाथ नहीं लगाया। ये देखकर उसकी पत्नी बोली, स्वामी आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके चेहरे पे इतनी उदासी कैसी? तब देवीदास ने सारी बात बताई। यह सुनकर कन्या बोली, स्वामी मैंने अग्नि को साक्षी मानकर आपके साथ 7 फेरे लिए हैं। अब मैं आपके अलावा किसी और को अपना पति नहीं स्वीकार करूंगी। पत्नी की बात सुनकर देवीदास ने कहा, ऐसा मत कहो, मैं अल्पायु हूँ, कुछ ही समय में 16 वर्ष होते ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। इस पर उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी जो भी मेरे भाग में लिखा होगा वो मैं स्वीकार करूंगी। देवीदास ने उसे समझाने की बहुत कोशिश करी लेकिन जब वह नहीं मानी तो देवीदास ने उसे एक अंगूठी दी और कहा, मैं काशी जा रहा हूँ लेकिन तुम मेरा हाल जानने के लिए एक पुष्प वाटिका तैयार करो जिसमें भांति भांति के फूल लगाओ और उन्हें जल से सींचती रहो। यदि वाटिका हरी भरी रहे, पुष्प खिले रहें तो समझना कि मैं जीवित हूँ। अगर वाटिका सूख जाए तो मान लेना कि मृत्यु हो चुकी है मेरी। इतना कहकर देवीदास काशी चला गया। अगले दिन सुबह जब कन्या के दूसरे वर को देखा तो बोली, यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति काशी पढ़ने गया है। इसके बाद मेरा विवाह हुआ तो बताए कि रात्रि में मेरे और उसके बीच क्या बात हुई थी और इसने कोई मुझे क्या दिया था। यह सुनकर वर बोला, मुझे नहीं पता और पिता पुत्र वहां से वापस चले गए। उधर एक दिन प्रातःकाल एक सर्प देवीदास को डसने के लिए आया लेकिन उसके माता पिता द्वारा किए जाने वाले पूर्णिमा व्रत के प्रभाव के कारण उसे डस नहीं पाया। इसके बाद काले समय वहां आए और उसके शरीर से प्राण निकालने लगे। देवीदास बेहोश होकर गिर पड़ा। तभी वहां माता पार्वती शिव जी आए। देवीदास को बेहोश देख देवी पार्वती बोली, हे स्वामी, देवीदास की माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसके फलस्वरूप कृपया आप इसे जीवन दान दे। माता पार्वती की सुनकर शिव ने देवीदास को पुनः जीवित कर दिया। इधर देवीदास की पत्नी ने देखा
पुष्प वाटिका में एक भी पुष्प नहीं रहा। वो जान गई कि मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है और रोने लगी। तभी उसने देखा वाटिका फिर से हरी भरी हो गई। ये देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई। उसे पता चल गया कि देवीदास का प्राणदान मिल चुका है। जैसे ही देवीदास 16 वर्ष का हुआ, मामा भांजे काशी से वापस चल पड़े। रास्ते में जब वो कन्या के घर गए तो देवीदास को पहचान लिया और प्रसन्न हुई। धनेश्वर उसकी पत्नी भी पुत्र को जीवित पाकर हर्ष से भर गई। तो कैसी लगी दोस्तों मेरी माघ पूर्णिमा व्रत कथा। जैसे काली माँ ने ब्राह्मण पर अपनी दया और उसकी पूर्ण मनोकामना की है, वैसे ही भगवान सबकी मनोकामना पूरी करेंगे।